students, welcome back our next science class. So student, in last class we discussing about the disaster caused by wind and water. Okay, so first we have already discussed about the thunder storm. Okay, now to be discussed in topic cyclone. Okay, so let's start. Cyclone means हिंदी होता है चक्रवात. A thunder storm turn into a cyclone. देखिए थंडर स्टॉर्म होता है, जो थंडर स्टॉर्म होता है वही एक साइक्लोन में चेंज होता है जब एक लो प्रेशर क्रिएट होता है तब. ओके, इज वेरी डिस्ट्रक्टिव. जो साइक्लोन होता है बहुत घातक होता है. दिस आर हग एंड पावरफुल स्टॉर्म. इसमें बहुत बड़ा पावरफुल स्टॉर्म होती है, इसके अंदर तूफान होता है. डेट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड वाइड स्प्रेड. जो क्या होता है बहुत घातक होता है और दूर दूर तक फैला हुआ रहता है. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार सम स्टॉर्म्स आर गिवन डिफरेंट नेम. कुछ स्टॉर्म्स के यहाँ अलग अलग नाम दिए गए हैं. जैसे अमेरिका में बोलते हैं ह्यूरिकेन्स. इन ईस्ट इंडिया दे आर टर्म टाइफून. जो ईस्ट इंडिया होता है वहां इसे टाइफून के नाम से जानते हैं. ऑल द टाइप्स ऑफ स्टॉर्म आर कैरेक्टर्स बाय हेवी रेन, टाइडल वेव्स एंड रोटेटिंग वाइंड्स which exceed the speed of 150 किलोमीटर पर आवर. देखिए अलग अलग जो नाम होते हैं उसके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, जिसमें किसी में बहुत ज्यादा बारिश होती है, खूब ज्यादा ज्वार निकलता है और खूब ज्यादा तरंगे निकलती है. ज्वार तरंगे निकलती है जैसे हम बोलते हैं. हवा बहुत तेज रोटेट होती है, एकदम तेज हवा चलने लगती है. और जो उसकी स्पीड होती है 150 किलोमीटर पर आवर होती है. मतलब वो एक घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है हवा. ओके, अ साइक्लोन जनरली फॉर्म ओवर सी एंड ओशियंस एंड मूव्स ओवर लैंड. और जो साइक्लोन होता है वो अधिकतर जनरली कहाँ पे उठता है, समुद्र में, महासागर में उठता है. जिससे क्या होता है वो चलते चलते जमीन पर आ जाता है. तो इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू हीट ऑफ द सन. जो सन की रोशनी पड़ती है अर्थ पे तो क्या होता है जब वो गर्म होती है. द मोस्ट ईयर अबोव द सी और ओशियन राइज अप. तो क्या होता है समुद्र में से जब सूरज की गर्म रोशनी समुद्र पे, सी में, नदी तालाब पड़ती है तो क्या होता है वो ऊपर उठने लगती है हवाएं गर्म होकर. एट सर्टेन हाइट दिस वार्म एयर बिगेन्स टू कूल डाउन. और क्या होता है जैसी वो हाइट जाती है तो वो जब ठंडी हवा के साथ नीचे गिरती है, इज द एयर गेट्स कंडेंस. जिससे क्या होता है वो हवा क्या होती है कंडेंस हो जाती है. इट फॉर्म्स क्लाउड. जो बादल का रूप ले लेती है. विच इनटू रेनफॉल. जो क्या होते हैं प्रेटिसिपेट क्या होते हैं रेनफॉल का कारण होते हैं. रिलीज हीट विच फॉर्म देयर सराउंडिंग एयर. तो क्या होती है जब वो हीट उत्पन्न होती है तो उसके आसपास क्या होता है हवा चलने लगती है. एयर फ्रॉम द सराउंडिंग दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया. और वही एयर के कारण जब वो उठती हुई हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है तो क्या होता है उससे एरिया का प्रेशर कैसा होता है लो हो जाता है बिल्कुल उस एरिया का प्रेशर. एयर फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज. और जब वही हवा आसपास चलते चलते हाई एरिया में हाई स्पीड में हो जाती है, बिल्कुल हाई एरिया हो जाता है उसका प्रेशर का. एट द लो प्रेशर एरिया तो वो क्या होता है हाउएवर इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट. तो वो क्या होती है जो स्ट्रेट होती है वो हाउएवर इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट however the instead of moving straight the cool air travel spiral to reach the low pressure area. तो वो क्या होती है जो ठंडी हवा रहती है वो गर्म हवा की तरफ जो चलने लगती है. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर एरिया. तो ये क्या होता है जो लो प्रेशर एरिया रहता है उसका जो फॉर्मेशन होता है देट द हाई स्पीड वाइंड्स सर्कलिंग इट अ साइक्लोन. तो क्या होता है देखिए मैं आपको वापस बताती हूँ कि इस प्रोसेस में क्या होता है. जब सूरज की रोशनी समुद्र पे या किसी तालाब पे समुद्र या महासागर के पानी पे पड़ती है तो वो पानी गर्म होकर ऊपर उठने लगता है और वही हवा ऊपर उठते उठते क्या होती है एकदम गर्म हो जाती है. और फिर एकदम से जब वो हवा नीचे आती है ठंडी हो जाती है तो वो क्या होता है उन दोनों के बीच में जब वो मिलती है एक दूसरे से तो क्या होता है बादल बन जाते हैं. जिससे क्या होता है उन दोनों का प्रेशर बहुत तेज होता है. एक का हाई होता है एक का लो होता है. तो उन दोनों का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई लो हो जाता है. जिससे क्या होता है साइक्लोन और एक सर्कल बन जाता है हवा का. इसे क्या बोलते हैं हम साइक्लोन बोलते हैं. ठीक है, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड द आई. और जो साइक्लोन के बीच में जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं हम आई बोलते हैं. इट इज अ कॉम एंड क्लाउडलेस एरिया. कैसा होता है बहुत ठंडा होता है और क्लाउडलेस होता है.
देयर इज नो रेन हियर एंड स्विम्स फ्लो वेरी स्लोली हियर। और यहाँ पे क्या होता है, कोई बारिश नहीं होती, यहाँ पे केवल स्लो स्लो हवा चलती है। द आई कैन बी सीन क्लियरली एट द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन। और हम उस आई के द्वारा क्लियरली सेंटर ऑफ साइक्लोन के सेंटर को देख सकते हैं। अ साइक्लोन फॉर्मिंग अबव द सी मूविंग विथ ग्रेट स्पीड कैन हैव अ हाइट ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। जो साइक्लोन होता है जब वो समुद्र से उठता है मूविंग विथ ग्रेट स्पीड, तो उसकी स्पीड जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, जिसकी स्पीड हाइट कितनी होती है 10 to 15 किलोमीटर होती है। एंड विथ रेंजिंग फ्रॉम 80 to 200 किलोमीटर। उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है 80 से 200 किलोमीटर तक होती है। एंड जो उसकी स्पीड होती है 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो एक घंटे में, एक आवर में 150 से 250 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नॉर्मली सर्कुलर इन शेप एंड मे रेंज इन साइज फ्रॉम 30 to 37 किलोमीटर इन डायमीटर। और जो साइक्लोन की आई होती है वो नॉर्मली सर्कुलर होती है, गोल होती है शेप में, और उसकी जो रेंज होती है वो 3 से 370 किलोमीटर में होती है। अ साइक्लोन यूजुअली लास्ट फॉर 2-3 डेज इज अ साइक्लोन। और जो साइक्लोन रहता है वो 2 से 3 दिन तक रहता है। As the cyclone moves toward land, it becomes weak as there is no supply of warm and moisture area from the sea. जब साइक्लोन चलता है, जब उठता है साइक्लोन जमीन से, तो it becomes weak as there is no supply of warm। तो वो क्या होता है, जमीन से उठता है तो बहुत वीक होता है, वहां पे कोई ठंडी गर्म हवा सप्लाई नहीं होती है। एंड मॉइस्चर एयर फ्रॉम द सी, जो समुद्र से जो पानी उठता है उसमें क्या होती है, बहुत नमी बनी रहती है। ओके, अब आता है हमारा टॉर्नेडो। Tornado is a very violent spinning storm typically shaped like a funnel with the narrow end of the ground। अब जो टॉर्नेडो होता है वो क्या होता है, बहुत वायलेंट होता है, बहुत घातक होता है। एक स्पिनिंग जैसा होता है, आपने स्प्रिंग देखा है जिसके नीचे बिल्कुल एक निडिल लगी थी, उसे हम ऐसे घुमाते हैं तो उसे बोलते हैं स्पिनिंग। तो उसी प्रकार वो बोलता है, वो टॉर्नेडो होता है जिसको हम बोलते हैं एक फनल जैसा होता है, जो क्या होता है नेरो जैसा उठता है। जैसे फनल देखा आप लोगों ने, कोन ऊपर से चौड़ा नीचे से सकरा, उस प्रकार होता है वो। और वो कहाँ खत्म होता है, ग्राउंड पे आके खत्म होता है, ऊपर से उठता है ग्राउंड पे आके खत्म होता है। टॉर्नेडो आर वन ऑफ द मोस्ट डेडली एंड फैसिनेटिंग फोर्स ऑफ नेचर। ये नेचर का बहुत ज्यादा घातक और बहुत ज्यादा खतरनाक रूप होता है। They can also be described as a towering black funnel extending to downward from the base of the large cloud। देखिए ये जो होता है इसका डिस्क्राइब हम किस प्रकार कर सकते हैं। ब्लैक फनल होती है, काली फनल के रूप में होता है, जो क्या होता है बहुत फैला हुआ रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक। फ्रॉम द बेस ऑफ लार्ज क्लाउड मीन्स बड़े बादल के रूप में फैला हुआ रहता है। टॉर्नेड्स यूजुअली ओकर इज पार्ट ऑफ अ सर्व थंडर स्टॉर्म आर आल्सो कॉल्ड ट्विस्टर। और जो टॉर्नेड्स रहते हैं वो अधिकतर थंडर स्टॉर्म के पार्ट रहते हैं, जिन्हें हम ट्विस्टर्स भी बोल सकते हैं। ओके, टॉर्नेड्स आर यूजुअली फॉर्मेट ओवर लैंड। जो टॉर्नेड्स होते हैं वो अधिकतर लैंड पर, जमीन पर ही फॉर्मेट होते हैं। दे आर फॉर्मेट व्हेन देयर इज वार्म मॉइस्ट एयर। ये कब फॉर्मेट होते हैं, जब कोई गर्म हवा, नमी में गर्म हवा रहती है नियर द ग्राउंड, किसी ग्राउंड के पास, एंड कोल्ड एंड ड्राई एयर अबव इट। और जब उसमें गर्म और ठंड, जो उसमें जब ठंडी और सूखी हवा मिल जाती है तो इसके कारण ये उत्पन्न हो जाते हैं। द वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऑन बीइंग हीटेड। तो क्या होती है, देखिए जो गर्म हवा रहती है और जो हवा में नमी रहती है वो क्या होती है, गर्म होना शुरू कर देती है सूरज की रोशनी में, ऊपर उठने लगती है। ऑन राइजिंग, ऊपर उठते उठते इट कूल्स एंड फॉर्म्स लार्ज क्लाउड। जो क्या होती है, जब ऊपर उठती है तो एकदम ठंडी हो जाती है और बादल बनाना स्टार्ट कर देती है। टू टेक द प्लेस ऑफ राइजिंग एयर, जिससे क्या होता है उस स्थान का जो एयर होती है वो और ऊपर उठने लगती है। मोर एंड मोर सराउंडिंग एयर गेट्स सक्ड इनटू द बॉटम ऑफ द टॉर्नेडो। तो क्या होता है और तेज और हवा उठती है, और तेज हवा चलती है, और तेज हवा ऊपर उठती है, जिससे क्या होता है वो एक टॉर्नेडो का रूप ले लेता है उसके बॉटम तक। इट ऑल्सो स्ट्राइक इन एवरीथिंग लाइक ट्रीज, कार, हाउसेज, डेब्रीज एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, ये सबको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, चूस लेता है। मीन जब हवा चलती है तो वो सबको अपने अंदर निगल लेती है, जैसे ट्रीज, कार, ये सब घरों को सबको निगल लेती है। डिड कम ऑफ द टॉर्नेडो, ये टॉर्नेडो के अंदर आ जाते हैं। नियर इट्स बेड्स इट मूविंग ओवर एन एरिया। और जो खुला हुआ एरिया रहता है उसके भी पूरी जो एयर रहती है, मिट्टी वगैरह सबको अंदर कर लेती है,
A tornado is smaller than a cyclone but has high speed winds measuring up to 500 किलोमीटर। अब देखिए टॉर्नेडो होता है वो साइक्लोन से छोटा होता है, बट इसकी जो स्पीड रहती है हवा की उसको जब मेजर करता है तो 500 किलोमीटर पर आवर रहती है। मतलब वो 1 घंटे में 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेता है। इतनी चीजों के अंदर वो अपने अंदर कवर कर लेता है। इट कैन ऑल्सो कॉजेज वेरी हैवी डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण क्या होता है बहुत ज्यादा भारी नुकसान होता है, बहुत ज्यादा भारी दुर्घटनाएं हो जाती है। ओके सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन एंड टॉर्नेड्स। ओके सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशंस। अब हम इन सबसे प्रिकॉशंस किस प्रकार रख सकते हैं, सुरक्षा किस प्रकार, सावधानी किस प्रकार कर सकते हैं। अनलाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म कैन बी प्रेडिक्टेड बाय मेटेरोलॉजिस्ट बिफोर दे स्ट्राइक। जब भी कभी भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो जो प्रिडिक्टेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट, जिसमें हम इसको मीटर में नापते हैं, उसे बोलते हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान, जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। बिफोर द स्ट्राइक तो वो हमें क्या करते हैं, द रिपोर्ट इन सेंड टू न्यूज एजेंसीज। तो वो क्या करते हैं, जब भी कभी आने वाला रहता है तो पहले एजेंसीज को न्यूज मिल जाती है। कॉन्सर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहती है, जो सरकार रहती है, वो भी क्या करती है, सो डेट के टेन सुटेबल स्टेप एंड वार्म द प्लेस इन पीपल इन एडवांस। तो वो क्या करती है, लोगों को एक अच्छा सुझाव, लोगों को एक सुरक्षित जगह पे भेज देती है, एक अच्छा कदम उठाती है। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन चैनल्स रिले द वार्निंग। तो वो क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर रहते हैं, रेडियो रहते हैं, सभी पे इन्हीं की वार्निंग दी जाती है, इन्हीं के बारे में बताया जाता है। सी दिस काइंड्स ऑफ डिजास्टर कैन नॉट बी स्टॉप, कि ऐसा ये डिजास्टर नहीं रुक सकता या कब तक रुकेगा। स्टेप्स टेकन इन एडवांस और ड्यूरिंग अ डिजास्टर, किसी भी डिजास्टर के आने के पहले जो स्टेप लिया जाता है, पहले जो एडवांस किया जाता है स्टेप, कैन सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो वो क्या होता है, उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है, प्रॉपर्टी बच सकती है। लेट्स स्टडी अबाउट सम प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ साइक्लोन टू मिनिमाइज द लॉस। अब देखिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए किसी भी डिजास्टर के आने के पहले, डिजास्टर आने के बाद में, जिससे लोगों की जिंदगी बच सकती है, कम दुर्घटना, कम नुकसान हो। इन साइक्लोन प्रोन एरियाज अंडरग्राउंड शेल्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड स्टॉर्म शेल्टर्स। जो साइक्लोन प्रोन एरिया रहता है, जहां पर हमें लगता है कि साइक्लोन आने वाला है, अंडरग्राउंड जो शेल्टर रहते हैं, जो घरों के अंदर भी शेल्टर रहते हैं, एंड कंस्ट्रक्टेड एज स्टॉर्म शेल्टर। द शेल्टर शुड बी इक्विपाइड विथ फूड, वाटर, मेडिसिन एंड इमरजेंसी लाइट्स और कैंडल्स। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको प्रॉपर समय पे खाना पहुंचाना, पानी, मेडिसिन, इमरजेंसी चीजें, लाइट, कैंडल सब उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इफ देयर आर नो अंडरग्राउंड शेल्टर, यदि घर के अंदर कोई अंडरग्राउंड शेल्टर नहीं है, पीपल कॉट इन स्टॉर्म कैन टेक शेल्टर एंड अंडर हेवी फर्नीचर एंड स्टे क्लोज टू द ग्राउंड। तो लोगों को क्या करना चाहिए, उनके घर में कोई हेवी जो फर्नीचर होता है उसके नीचे बैठ जाना चाहिए। ठीक है, लूज रूफ टॉप शुड बी टाइटेंड, और जो घरों की छत हल्की रहती है या लूज रहती है उन्हें टाइट करवाना चाहिए। विंडो पैन शुड बी प्रॉपरली क्लोज, विंडो वगैरह को अच्छे से क्लोज कर देना चाहिए। ऑब्जेक्ट विच कैन बी ब्लो अवे शुड बी ब्राउट इनसाइड फ्रॉम द बालकनी एंड रूफ। और जो चीजें बाहर रखी जो हवा में उड़ सकती है उन्हें अच्छे से घर में रख देना चाहिए, बालकनी में अच्छे से छत पे रख देना चाहिए, जो जिससे वो इजीली वहां से उड़ ना सके, छत पे से ना उड़ सके, और छत भी हमारी कवर रहे। पीपल मस्ट नॉट वेंचर इनटू द सी, और लोगों को जब ऐसी हवा चल रही हो, जब इनके बारे में सूचना मिल जाए तो समुद्र के आसपास नहीं जाना चाहिए। When a strong warning has been broadcast, people living in flood prone area must evacuate their homes and move to higher ground. और लोगों को जब भी कहीं बाढ़ आई हुई है ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, लोगों को अपने घरों में ही रहना चाहिए, यहाँ वहाँ मूव नहीं करना चाहिए, ना ही किसी हायर वाली ऊंचाई वाली जगह पे जाना चाहिए। और जब कभी ऐसा होता है, यदि हम फंस जाते हैं तो हमें एक ऊंचाई वाली जगह पे चले जाना चाहिए जो ग्राउंड से बहुत ऊंची होती है। ठीक है, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला विथ अ मेटल हैंडल। जब कभी भी थंडर स्टॉर्म में यदि आप कहीं फंस जाते हैं तो कभी भी अपने साथ अम्ब्रेला को साथ में नहीं रखना चाहिए विथ अ मेटल हैंडल। एंड डू नॉट टेक स्वेटर अंडर अ मेटल शीट, और कभी भी कोई मेटल शेड के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए या नहीं सुरक्षा लेनी चाहिए। ट्रीज कैन बी अप्रूव्ड और स्ट्रक बाय लाइटिंग, और जब लाइटिंग होती है तो सबसे पहले क्या होता है, पेड़ों पर ही गिरती है।
तो कभी भी पेड़ के नीचे जब बिजली चमक रही है तो पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए। Therefore you must never take shelter under a tree। तो आपको क्या करना चाहिए, कभी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए। ओके, क्योंकि जो जड़ें होती है वो क्या होती है, अर्थ से अटैच रहती है, उस पर बहुत जल्दी बिजली गिरती है। इलेक्ट्रिसिटी वायर्स कैन बी ब्रोकन एंड मे बी लाइन लूज। और जो इलेक्ट्रिसिटी वायर रहते हैं यदि टूटे हुए रहते हैं, लूज रहते हैं, अवॉइड टचिंग एनी वायर्स स्पेशली इफ दे आर लाइंग नियर वाटर। तो उन्हें गलती से भी टच नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो पानी के पास हो। वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो पानी होता है बिजली का बहुत अच्छा संवहन होता है, उसमें पानी के अंदर बिजली बहुत जल्दी चली जाती है, इंडक्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में इसके। सो स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर ऑफ फिनिश। नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।